एक समय की बात है। एक साफ और चमचमाती हुई नदी के किनारे एक जोड़ा सारस रहता था। नदी के पास एक ऊंचा सा पेड़ था जो उनका घर बन चुका था। उस पेड़ की ऊंची शाखाएं और आसपास का सुकून भरा माहौल उनके सपनों का एक हिस्सा बन गया था। दोनों ने मिलकर पेड़ के एक मजबूत और सुरक्षित कोने में एक आरामदायक घोंसला बनाया था, जहां उन्होंने अपनी परिवार शुरू करने का सपना देखा था। एक दिन मादा सारस ने अपने पहले अंडे दिए। 3 प्यारे अंडे जो उनकी जिंदगी में नए रंग भरने वाले थे। जब उन्होंने अपने अंडों को देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। नर और मादा सारस ने मिलकर अपने छोटे छोटे सपने देखने शुरू कर दिए। वे सोचते कि उनके प्यारे बच्चे कैसे नदी के पास खेलते हुए दिखेंगे, कैसे उनके साथ उड़ेंगे और अपना प्यार उन पर बरसाएंगे। दोनों ने मिलकर अपने अंडों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की। नर और मादा दोनों हर वक्त घोंसले के आसपास रहते और एक दूसरे के साथ अंडों का ध्यान रखते। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। कभी कभी चुनौतियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं। एक दिन जब धूप नदी के पानी पर चमक रही थी, दोनों सारस नदी के दूसरे किनारे खाना ढूंढने गए। नदी मछलियों से भरी थी और दोनों ने जल्दी से अपना पेट भर लिया। लेकिन उनका मन उनके अंडों के पास ही था, इसीलिए वे जल्दी से वापस लौट आए। लेकिन जब वे अपने घोंसले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका घोंसला खाली था। अंडे गायब हो चुके थे। दोनों सारस का दिल टूट गया। मादा सारस गम और दुख में डूब गई और नर सारस समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दोनों ने पेड़ के आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन उनके अंडे कहीं नहीं मिले। उनका सपना एक पल में बिखर गया। कुछ दिन तक वे दुख के साथ जीते रहे, लेकिन एक दिन दोनों ने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। दोनों ने एक नए घोंसले पर काम शुरू किया, इस बार और भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित। नर और मादा सारस ने मिलकर नए घोंसले में हर छोटी बात का ध्यान रखा। कुछ महीने बाद मादा सारस ने दोबारा अंडे दिए। दोनों का दिल उम्मीद से भर गया। नर सारस नदी के किनारे जाकर खाना लाता और मादा सारस घोंसले पर रुककर अंडों की सुरक्षा करती। उनका रूटीन अब और भी ज्यादा अनुशासित हो गया था। लेकिन एक दिन जब नर सारस वापस आया तो उसने देखा कि मादा सारस रो रही थी। उसने कहा, वह सांप फिर से आ गया था। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इतना चालाक और खतरनाक था कि मैं कुछ नहीं कर पाई। उसने मेरे सामने अंडे खा लिए। नर सारस का गुस्सा उसके दुख से ज्यादा था। उसने तय किया कि अब वह कुछ करेगा। वह अपने एक समझदार दोस्त केकड़े के पास गया और उससे अपनी परेशानी साझा की। केकड़े ने एक चालाक योजना बनाई और नर सारस के कान में कुछ कहा। नर सारस योजना सुनते ही तैयार हो गया। जब मादा सारस ने फिर से अंडे दिए, दोनों ने केकड़े की योजना पर अमल किया। नर सारस नदी से मछलियां पकड़ के लाया और उनका एक निशान बनाया जो नेवले के बिल से लेकर उनके घोंसले तक जाता था। साथ ही नर सारस ने जानबूझकर सांप के बिल के पास जोर से चिल्लाया, हमने नए अंडे दिए हैं। सांप घोंसले के पास पहुंच गया, लेकिन नेवला जो मछलियों की खुशबू से आकर्षित हो गया था, वहां आ गया। उसने सांप को देखा और उसे एक खतरा समझकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। सांप और नेवला एक दूसरे से लड़ते रहे और अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। दोनों सारस ने सोचा कि अब उनका घोंसला सुरक्षित है। लेकिन अगले दिन जब सारस वापस आए तो उन्होंने देखा कि नेवला उनके पेड़ से नीचे उतर रहा था। जब दोनों घोंसले तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेवले ने उनके अंडे भी खा लिए हैं। उनका दिल एक बार फिर टूट गया। ये कहानी एक गहरी बात समझाती है। जिंदगी में कभी कभी हम जल्दबाजी में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नतीजे और बड़ी समस्याएं लेकर आते हैं। जैसे लोग अपनी आर्थिक परेशानियों को सुलझाने के लिए जल्दबाजी में कर्ज ले लेते हैं, बिना उसके परिणामों के बारे में सोचे। उसका नतीजा यह होता है कि वे और ज़्यादा मुश्किलों में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने फैसले सूझबूझ और शांति के साथ लो। हर स्थिति में सब्र रखो और अपने कार्यों के परिणाम के बारे में सोचो। सिर्फ तभी आप अपनी समस्याओं का सही हल ढूंढ पाओगे और अपने सपने पूरे कर पाओगे। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।